नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी का किसानों को नए साल का तोहफा, किसान सम्मान निधि की 10वीं किस्त जारी। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि से 10 करोड़ किसान परिवारों को मदद दी, 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित किया, कहा किसानों के बैंक खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। वैष्णो देवी मंदिर में खत्म हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन, फिर से शुरू की गई यात्रा। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। वैष्णो देवी मंदिर में मची भगदड़ की होगी उच्च स्तरीय जांच। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा प्रधान सचिव गृह करेंगे घटना की जांच। जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में देर रात मची भगदड़, नए साल पर दर्शन के लिए बड़ी तादाद में पहुंचे थे श्रद्धालु। वैष्णो देवी मंदिर में भगदड़ से अब तक 12 लोगों की मौत, 13 लोग घायल, कटरा अस्पताल में कराया गया भर्ती। केंद्र सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान, मृतक के परिवार वालों को 2 लाख रुपए, घायलों को 50,000 रुपए मिलेगा मुआवजा। वैष्णो देवी मंदिर में हुए हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जताया है। ट्वीट कर लिखा, भगदड़ में लोगों की मौत से अत्यंत दुखी हूं, शोक में डूबे परिवारों के प्रति संवेदना। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हादसे पर जताया दुख, मृतक के परिवार वालों को मिलेगा 10-10 लाख का मुआवजा, घायलों को 2 लाख की आर्थिक मदद। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह के मुताबिक श्रद्धालुओं के बीच विवाद के बाद हुई थी धक्का मुक्की, इसके बाद मची भगदड़। वैष्णो देवी हादसे पर महबूबा मुफ्ती का बयान, कहा पुलिस और प्रशासन ने अपना काम ठीक से नहीं किया, भगदड़ की घटना से दुखी हूं। यूपी के कन्नौज में मोहम्मद याकूब के घर मंगाई गई नोट गिनने की मशीन, भारी मात्रा में नकदी मिलने की जानकारी, आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। यूपी के कन्नौज में पुष्पराज जैन और मोहम्मद अयूब के ठिकानों पर दूसरे दिन भी छापेमारी जारी। आईटी की टीम ने पंपी जैन के ठिकानों पर बिताई रात। पंपी जैन की इत्र से जुड़ी सभी कंपनियों के खंगाले जा रहे हैं दस्तावेज, सालाना आय के स्रोत का आयकर की टीम लगा रही है पता। पंपी जैन के ठिकानों से आयकर चोरी से जुड़े कागजात और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पाए गए, आज शाम तक खत्म हो सकती है रेड। दिल्ली में कारोबारी मियां मालिक के घर पर भी आईटी रेड जारी, दस्तावेजों को खंगाल रही है आयकर विभाग की टीम। दिल्ली में मियां मालिक के घर पहुंचे आयकर विभाग के और अधिकारी, ईश्वर नगर स्थित घर में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। नए साल के पहले दिन सीएम योगी रामपुर में करेंगे जनसभा, करीब 95 करोड़ 56 लाख की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। रायबरेली में सीएम योगी का विपक्ष पर जोरदार हमला, कहा समाजवादी इत्र का नारा देने वाले भ्रष्टाचार की बदबू फैलाते हैं। सीएम योगी ने छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा भ्रष्टाचार का पैसा जेसीबी से निकाला जा रहा है, पैसा निकालने से समाजवादी पार्टी को दिक्कत। समाजवादी पार्टी पर हमलावर होते हुए बोले सीएम योगी, भ्रष्टाचार के बगैर एसपी बीएसपी का काम नहीं चलता, इनके जीन का हिस्सा बन गया है भ्रष्टाचार। सीएम योगी ने एसपी सरकार पर वसूली का आरोप लगाया, कहा पहले नौकरी निकलती थी तो चाचा और भतीजे की गैंग वसूली पर निकल पड़ती थी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा जिस गाड़ी में सपा का झंडा लगा हो तो समझ जाइए कि उसमें कोई पेशेवर गुंडा बैठा है। रायबरेली में कांग्रेस पर सीएम योगी का निशाना, बोले देश में आतंकवाद और भाषाई दंगा कराने की अगर कोई जड़ है तो वो कांग्रेस है। सीएम योगी ने कहा 2017 से पहले किसान बदहाल था, पहले किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। यूपी के बागपत में किसान सम्मेलन में बीजेपी सांसद ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा मोदी योगी ना आते तो मंदिर में घंटा बजाना मुश्किल था, योगी के आने से पहले कांवड़ियों पर होता था लाठीचार्ज, जब होती है पुष्प वर्षा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, कहा चुनावी रैलियों में सरकारी पैसों का हो रहा है दुरुपयोग, जनसभाओं से बढ़ता है आर्थिक बोझ। मायावती ने कहा चुनाव को लेकर बीएसपी की कार्यशैली अलग, हम अपने तरीके से नहीं बदलेंगे, दूसरे दल हमारी चिंता मत करें।
बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का एसपी बीजेपी पर हमला, कहा दोनों पार्टियां बैसाखियों के सहारे चल रही हैं। गाजियाबाद में यतीश्वरानंद की सभा में शख्स को धमकाने का वीडियो, ओवैसी ने किया ट्वीट, लिखा मोदी योगी के निजाम में नरसंहारी बुजदिलों की खुली छूट का सबूत। गाजियाबाद में यतीश्वरानंद की सभा में एक शख्स ने मंच से ओवैसी को दी धमकी, कहा काट देंगे तुम्हारी गर्दन। यूपी के बांदा में मंत्री नंदगोपाल नंदी का अखिलेश यादव पर तंज, कहा ओसामा बिन लादेन को राष्ट्रपति की संज्ञा दे सकते हैं अखिलेश। शिवपाल यादव का सीएम योगी पर पलटवार, कहा भ्रष्टाचार के आरोप साबित हुए तो ले लूंगा संन्यास। केशव मौर्य का विपक्षी पार्टियों पर हमला, कहा नकली हिंदू चुनाव के समय मंदिर का दर्शन करते हैं, चुनाव खत्म होते ही गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक युवा मोर्चा सम्मेलन में बोले, आजादी के बाद से मुसलमानों की जनसंख्या हुई 10 गुना, सोचो हम कहां जाएंगे। यूपी के लखनऊ में सीएम योगी ने टीम 9 के साथ की मीटिंग, कोरोना के रोकथाम के लिए जारी किए दिशा निर्देश। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर हुए 1431, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 454 और दिल्ली में 351 ओमिक्रॉन के मामले। देश में बीते 24 घंटे में 22,775 कोरोना के नए केस, तो पिछले 24 घंटे में 406 लोगों की मौत, 8,949 मरीज ठीक हुए। हरियाणा और चंडीगढ़ में वैक्सीन नहीं लगवाने वालों पर सख्ती, आज से सार्वजनिक स्थलों और दफ्तरों में एंट्री बैन, स्कूलों में भी नहीं होगी एंट्री। नए साल से पहले ओमिक्रॉन पर राहत देने वाली रिपोर्ट, रिसर्च के मुताबिक दुनिया में कोरोना के खात्मे की पहली सीढ़ी है ओमिक्रॉन। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए। बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए आज से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन, 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका। बिहार में फिलहाल 488 कोरोना मरीज हैं। इसके अलावा राजधानी पटना में कोरोना मरीजों की तादाद है 266। पंजाब के अमृतसर में नए साल पर बड़ी तादाद में स्वर्ण मंदिर पहुंचे श्रद्धालु, दरबार साहिब में मत्था टेक कर आशीर्वाद दिया। एमपी के उज्जैन में नए साल के पहले दिन बिना भक्तों के हुई महाकाल की भस्म आरती, महामारी के खात्मे के लिए प्रार्थना की गई। आज से एटीएम को इस्तेमाल करने के लिए देना होगा ज्यादा चार्ज, नए साल पर लागू हो रहे हैं नए नियम। शेखपुरा में छिनतई के आरोप में महिलाओं ने एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बांका में भूमाफियाओं ने जमीन का घेराव करते हुए बमबाजी की, जिससे इलाके में दहशत का माहौल, चांदन थाना इलाके का मामला। आरा भोजपुर में पुलिस ने टीम गठित करके चोरी के 40 मोबाइल बरामद किए, जिले के एसपी के निर्देश पर यह काम किया।